बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतबस्समु अन अलमा कअन्ना मुनव्वरन तखल्लला हुर्ररमल दिअसुन लहू नदे। बसमा यबसिमु बाब ज़रबा मुस्कुराना, अलमा स्याह होठ, गुंदुम गू होठ, जमा लुमियुन मुअन्नस लमियाओ माद्दा लाम मीम ये, मुनव्वर गुले बाबूना, गुले बाबूना की कलियाँ। ये तनवीर से मुश्तक है। तनवीर के माने होते हैं गुले बाबूना का खिलना और मुनव्वर यानी गुले बाबूना। तखल्लल कदम में मिल जाना, बीच में आना, ये खिलाल से मुश्तक है। हुर्रुन के माने उम्दा, खालिस, जमा अहरार और हिरार। दिअसुन के माने होता है रेत का तौदा, गोल टीला, रेत का गोल टुकड़ा, जमा अदआस। नद्दुन तर, नदया नदन बासमया तर होना और रमल के माने होता है रेत, जमा रिमाल। कहता है वतबस्सिमु अन अलमा, वतबस्सिमु वो मुस्कुराती है, यानी इस शायर की तरफा की अशीका उसकी महबूबा वो मुस्कुराती है। कैसे मुस्कुराती है? अन अलमा ऐसे दांत से मुस्कुराती है जो गुंदुम गू हैं, जो बहुत ही खूबसूरत चमक रहे हैं। यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छी तशबीह दी है अपने माशूका के दांतों की। कहता है कि वो मुस्कुराती है ऐसे दांतों से। जब वो मुस्कुराती है तो ऐसे दांत जाहिर होते हैं जो अलमा है यानी चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। कअन्ना मुनव्वरन गोया की गुले बाबूना, तखल्लला हुर्ररमल दिअसुन लहू नदे, गोया की ऐसा गुले बाबूना जो दिअस हो, यानी ऐसा गुले बाबूना जो गोल टीले में, नद यानी तर, जो गोल तर टीले में हो, हुर्ररमल और खालिस रेत में हो। ऐसा गुले बाबूना। वतबस्सिमु वो मुस्कुराती है, इसकी अशीका वो हंसती है, मुस्कुराती है और जाहिर होते हैं ऐसे दांत जो बहुत ही चमक रहे हैं, खूबसूरत हैं। गोया की गुले बाबूना जो गोल तर टीले में हो और खालिस रेत में हो, जैसे गुले बाबूना है। गुले बाबूना एक गुल का नाम है। ये एक ऐसा गुल है जो रेत वगैरह में शायद खिलता है। तो उसने कहा कि गुले बाबूना जो खालिस रेत में हो और वो रेतीला इलाका गोलाई में हो और वो तर हो, वहाँ पे जो गुले बाबूना खिलता है उसके जैसे उसके दांत हैं, उसके दाढ़ हैं। यहाँ पे अलमा जो है उसका मौसूफ महजूफ है, सगरुन दाढ़, दांत। वो मुस्कुराती है अन सगरे अलमा ऐसे दांत से जो खूबसूरत हैं। कअन्ना मुनव्वरन में इसका भी मौसूफ महजूफ है, कअन्ना अक़वाहानन मुनव्वरा, गोया कि वो गुले बाबूना हो। और ये कअन्ना का इस्म है और तखल्लला का फ़ाइल दिअसुन है। दिअसुन की सिफ़ते अव्वल लहू और सिफ़ते सानी नद है और ये तखल्लला का फ़ाइल है मिलके। और हुर्ररमल जो है ये तखल्लला का मफ़ूल बिही है। ये पूरा जुमला मुनव्वर की सिफ़त है और मुनव्वर जो है वो अपने मौसूफ और सिफ़त से मिलके कअन्ना का इस्म है और इसकी जो ख़बर है वो महजूफ है, सगरुहा, सगरुहा। अब इसको वाज़ेह करते हैं ऐसे, वतबस्सिमु अन सगरे अलमा कअन्ना अक़वाहानन मुनव्वरन तखल्लला हुर्ररमल दिअसुन लहू नदे, सगरुहा। कि वो माशूका हंसती है, मुस्कुराती है ऐसे दांत से जो बहुत ही चमक रहे हैं, खूबसूरत हैं। गोया की गुले बाबूना जो खालिस रेतीले, गोल और
तर रेत में उगा हो, खिला हो, वो उसका दाँत है। उसका दाँत गोया की गुले बाबूना है जो खालिस तर और गोल रेत में खिला हुआ है। गर्ज ये कि उसके दाँत बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे शायर ने अपनी माशूका के दाँत को बहुत ही अच्छी तशबीह दी है। जैसे गुले बाबूना किसी रेतीले इलाके में खिलता है, वो रेतीला इलाका तर है और वहाँ पे वो बहुत ही उम्दा खूबसूरत ज़ाहिर होता है। गुले बाबूना सफ़ेद कलर का होता है। उसी तरह इसके चमकते हुए दाँत इसके दाढ़ से, इसके होठों के दरमियान से ज़ाहिर होते हैं जब वो मुस्कुराती है। यहाँ पे जो नदे है आखिर में, बाज़ लोगों ने इसको मुनव्वर की सिफत करा दिया है। कअन्न अक़वाहानन मुनव्वरन नदन है ये दर हकीकत। तो अगर इस तरह हुआ होगा तो इसका तर्जुमा ये होगा कि गोया कि वो तर गुले बाबूना हो जो कि खालिस और गोल टीले में उग जाए, आ जाए। दोनों तरीके से इसकी तशरीह कर सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरत शेरी की बिना पे इसमें इराब वाज़ेह नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये नदन हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये दअसुन की सिफत हो। दोनों तरीके से इसकी तशरीह कर सकते हैं। सक़तहु इयातुश्शम्स इल्ला लिफ़ातिही उसिफ़्फ़ा वलम तक़दिम अलैहि बिइस्मदे। इयात के माने होता है आफ़ताब की रोशनी, किरण, शुआ। लिफ़तुन के माने होता है मसूड़ा। ये इसकी जमा लिफ़न और लिसात है। उसिफ़्फ़ा बाब इफ़आल से मुश्तक है। पानी छिड़कना, पानी का छिड़काव करना, पानी डालना। कदमा यकदिमु कदमन बाब ज़रबा और नसरा से आता है अगले दांतों से काटना बमाने अज़्ज़ा। इस्मत के माने होता है एक किस्म का पत्थर जिससे सुरमा तैयार किया जाता है यानी मिस्सी। कहता है उस दाँत की मज़ीद तारीफ़ करता है। उसका दाँत कैसा है? सक़तहु इयातुश्शम्स, सक़तहु इयातुश्शम्स से सूरज की शुआ ने उसको सैराब किया है। मुझे जिस उस्ताद ने ये पढ़ाया है उन्होंने ये बताया था कि हु की ज़मीर अल्मा की तरफ लौटती है, लेकिन मेरा तदब्बुर जहाँ तक बताता है मेरे नज़दीक ये ज़मीर मुनव्वर की तरफ लौटती है यानी गुले बाबूना की तरफ। खैर, सक़तहु इयातुश्शम्स से सूरज की शुआ ने, सूरज की किरण ने उसको सैराब किया है। उसकी खूबसूरती की उसने मज़ीद तारीफ़ की है। इल्ला लिफ़ातिही सिवाय उसके मसूड़े के, उसिफ़्फ़ा जिस पे छिड़का गया है, बेइस्मत इस्मत छिड़का गया है, सिवाय उसके मसूड़े के उस पर इस्मत छिड़का गया है। वलम तक़दीम अलैहि और उसने अपने दाँत से कोई सख्त चीज़ नहीं तोड़ी है, यानी उसने अपने दाँत से ऐसी कोई सख्त चीज़ नहीं तोड़ी है जिससे उसकी दाँतों के चमक में कोई फ़र्क वाक़ई हो। गोया ये कि शायर के महबूबा के दाँत बहुत ही साफ हैं और वो चमक दमक रहे हैं। पीछे उसने कहा कि वो मुस्कुराती है, जाहिर करती है ऐसे दाँत जो बहुत ही खूबसूरत हैं, चमक रहे हैं, गोया कि वो गुले बाबूना हो। गुले बाबूना भी कैसा? गोया कि उसके दाँत गुले बाबूना हो और वो गुले बाबूना भी उम्दा किस्म का गुले बाबूना जो खालिस रेत में खिला हो और उसे सूरज की किरण ने, सूरज की शुआ ने उसे सैराब किया हो, सिवाय उसके मसूड़े के। उसके मसूड़े की अलग से तारीफ़ की। उसका मसूड़ा कैसा है? उसके मसूड़े पे इस्मत का छिड़काव किया गया है। वलम तक़दीम अलैहि और उसकी दाँत की मज़ीद सिफत यह है कि उसके दाँत ने किसी भी मजबूत चीज़ को अपने दाँतों से काटा नहीं है जिससे उसकी दाँतों में कोई फ़र्क वाक़ई हो। इन दो अशार में शायर ने अपनी माशूका की दाँतों की तारीफ़ की है। अगले अशार में उसने और आज़ा की भी तारीफ़ की है। यहाँ पे सक़तहु की ज़मीर, सक़तहु में जो हु ज़मीर है
इसे अलमा की तरफ भी कह सकते हैं और मेरे ख्याल के मुताबिक इसे मुनव्वर की तरफ भी इसको राजी मान सकते हैं। इयातुश शम्स ये सक़ा का फ़ाइल है और उसिफ़ा जो है ये बेइस्मत से मुताल्लिक है। उसिफ़ा किसका के जब तर्जुमा करेंगे तो फ़ौरन इस्मत का भी तर्जुमा करेंगे और ये लम तक़दीम अलैह इसका तर्जुमा बाद में करेंगे। व वजहिन का अन्ना शम्स हल्लत रिदाहा अलैहि नक़ीउल लौने लम तख़द्ददे। यहाँ पे कुछ किताब में इराब की गलती है, ये वजहुन नहीं है, ये वजहिन है, तबसीमों से मुताल्लिक है ये, और वजहिन ही की सिफत है, इस वजह से ये नक़ीउल लौन भी नहीं हो सकता, ये नक़ीउल लौन है। वजहुन के माने चेहरा, शम्स ये मुअन्नस समाई है, सूरज। शम्स के असल माने सरकशी के होते हैं, लेकिन आम तौर पे शम्स जो है वो आफताब के लिए, सूरज के लिए इस्तेमाल होता है। रिदाउन के माने चादर, नक़ीउन के माने साफ सुथरा चिकना, तख़द्दद के माने होता है रुखसार पे शिकनदार होना, रुखसार पे चेहरे पे झुर्री का होना, शिकन वाला होना। गोया ये शेर के कुछ यूँ है, वह तब से मुअन्वजिन वो मुस्कुराती है ऐसे चेहरे से, यानी जब मुस्कुराती है तो उसका चेहरा ऐसे होता है कअन्न शम्स हल्लत अलैहि, गोया कि सूरज ने अपनी नूरानी चादर को उस पर डाल दिया हो। नक़ील लौन उसका चेहरा कैसा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, खूबसूरत है, चमकदार है। लम तख़द्ददे और उसके चेहरे पे झुर्रियों का निशान नहीं है। यहाँ पे वजह जो इसका अलमा पे है, नक़ील लौन जो है ये वजह की पहली सिफत है, लम तख़द्दद ये वजह की दूसरी सिफत है। कहता है कि मेरी माशूका मेरी महबूबा वो मुस्कुराती है, वो हंसती है तो उसके चेहरा ऐसा होता है, उसके चेहरे की कंडीशन ये होती है कि उसका चेहरा गोया कि सूरज ने, आफताब ने अपना नूरानी चादर उसके ऊपर डाल दिया, यानी बिल्कुल रोशन चमकदार खूबसूरत चेहरे वाली है। नक़ील लौन उसका चेहरा साफ सुथरा होता है, लम तख़द्ददे और उसके चेहरे पे कोई झुर्री नहीं होती, उसका चेहरा बिल्कुल चिकना होता है, झुर्रीदार नहीं होता। व इन्नी लउम्ज़िल हम्म इंद एहतिज़ारिही बिहौजा मिरक़ालिन तरूह व तग़तदी। इंज़ाम के माने अंजाम को पहुँचाना, पूरा करना, हम के माने इरादा, एहतिज़ार के माने पेश आना, और हौजा यानी ऐसी उठनी जो निशात की वजह से सही से ना चल सके, और किसी नुस्खे में ये हे की बजाय आइन है, औजा वो उठनी जो कसरत मसाफत से दुबली हो जाए, जो सीधी रफ्तार ना चल सके। मुअन्नस आवज जमा औजुन और मिरकाल तेज़ रफ्तार ऊँट, जमा मराकिल और मराकिल, राह यरूह शाम करना, शाम के वक्त सफ़र करना, और इग़्तिदाउन सुबह करना। कहता है व इन्नी लउम्ज़िल हम्म इंद एहतिज़ारिही, इसमें वाव हालिया है, इस हाल में कि मैं अपने इरादे को पूरा करता हूँ, इंद एहतिज़ारिही जब कोई काम पेश आता है, जब कोई मुश्किल काम पेश आता है, जब मैं कोई इरादा करता हूँ तो मैं उस इरादे को पूरा करता हूँ, बेहौजा ऐसी उठनी पे जो जफाकश है, जो ऐसी उठनी पे जो हौजा है यानी लागर है, मिरकाल और वो तेज़ रफ्तार है, तरूह व तग़तदी वो दिन रात सफ़र करती है। यहाँ पे उसने कहा कि उठनी लागर है, बज़ाहिर से समझ आता है कि लागर उठनी पे सफ़र करना क्या मतलब ये है कि अगर सवारी बहुत मोटी हो, बहुत ज़्यादा मोटी बदन की हो तो फिर वो तेज़ रफ्तार नहीं हो सकती, क्योंकि जो मोटा होगा वो दौड़ नहीं सकता। तो इसी तरह ये उठनी जो है ये बिल्कुल फिट है, दुबली है, लागर है, मतलब ये कि वो फिट है, वो दौड़ सकती है, वो तेज़ रफ्तार है, फुर्तीली है। इस हाल में कि मैं अपने इरादे को इंद एहतिज़ारिही जब कोई मुश्किल काम पेश आता है तो मैं उसको पूरा करने वाला हूँ, मैं उसको पूरा करता हूँ, ऐसी ऊँटनी पे सवार होके जो लागर है, जो
दुबली पतली है और तेज़ रफ्तार है और सुबह शाम दिन रात वो सफ़र करती है। शायर का यहाँ पे मकसद ये है कि मेरी माशूका खौला चली गई है, मगर मैं उस जैसी उठनी पे सवार होके उससे अभी भी मिल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नहीं मिल सकता। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई मुश्किल काम पेश आता है, मैं कोई काम करने का इरादा करता हूँ, तो मेरे पास ऐसी उठनियाँ हैं जिस पे सवार होके जो बहुत ही तेज़ रफ्तार है मुझे उसके पास तक पहुँचा देती है।